वेलकम फ्रेंड्स। आज जो इन्फॉर्मेशन हम आपको देने जा रहे हैं ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़, क्योंकि मार्केट में किसी को भी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मार्केट में जो सैनिटरी नैपकिन्स यूज किए जा रहे हैं आम घरों में, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जितनी भी लेडीज में गायनिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन सबका कारण मार्केट के सैनिटरी नैपकिन। हम मार्केट के एक बहुत ही वेल नोन सैनिटरी नैपकिन को लेकर आपके सामने आए हैं। मार्केट का कोई भी सैनिटरी नैपकिन जब भी यूज किया जाता है तो पहले उसकी पैकिंग को देखा जाता है। हम इसकी पैकिंग के बारे में बात करेंगे। जो भी मार्केट के सैनिटरी नैपकिन आते हैं वो पॉली बैग पैकिंग में आते हैं। उनको ओपन करने के लिए उस पॉली बैग को फाड़ा जाता है और उसके बाद में जब आप उसमें से एक पीस निकालते हैं तो वो हर पीस इस प्रकार से आता है। ये एयरटाइट पैक नहीं है, ये ओपन है। इट मीन्स एनवायरमेंट में जो बैक्टीरिया और जर्म्स हैं वो बैक्टीरिया और जर्म्स इजीली इसमें एंटर कर सकते हैं, और बैक्टीरिया और जर्म्स जब इसमें एंटर करेंगे तो अंदर के पार्ट कंप्लीटली ओपन है, यानी इसमें कहीं से कहीं तक एयरटाइट पैकिंग नहीं है। बैक्टीरिया डायरेक्ट इसमें एंटर कर सकता है। आपके सामने इस सैनिटरी नैपकिन को हम इस ट्रे पे लगा रहे हैं। हम इसकी क्वालिटी को लेकर आगे बात करेंगे और हम आपको ये बताएंगे कि ये कितनी वर्स्ट क्वालिटी को लेकर मार्केट में आ रहे हैं, जिससे कि लेडीज में तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। सेकेंड सैनिटरी नैपकिन जो है ये आपके सामने एक ब्रांड है एरीज, जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है। इसकी पैकिंग जो है एयर टाइट पैकिंग है, फॉइल पैकिंग में आता है। इसमें से आप एक पीस निकालते हैं और इस पीस को हम यहाँ रख देते हैं ट्रे पे। इसमें एक स्ट्रिप आती है, ये स्ट्रिप आती है इन्फेक्शन को चेक करने के लिए। अब तक मार्केट में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि फीमेल्स घर बैठे अपने ऑर्गन का इन्फेक्शन चेक कर पाए। हम आपके सामने ये स्ट्रिप दिखा रहे हैं। इसमें ये नीचे की तरफ एक येलो स्टिकर है और ऊपर मार्किंग की हुई है माइनर इन्फेक्शन और मेजर इन्फेक्शन। नॉर्मल डेज में विदाउट मेंस्ट्रुएशन टाइम यानी मासिक धर्म के अलावा लेडीज के पर्टिकुलर उस ऑर्गन में जहां से ब्लड डिस्चार्ज होता है, नॉर्मल डेज में लिक्विड फ्लूइड एनी टाइम वहां रहता है। उस लिक्विड फ्लूइड को जब इस लीड पे लिया जाता है और उस लीड पे लेने के बाद जब उसे स्टिकर पे रब किया जाए और इस स्टिकर का कलर अगर इसके मुताबिक चेंज हो जाता है तो इट मीन्स माइनर या मेजर इन्फेक्शन है। ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है जो अब तक मार्केट में कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। इस पैकेट की हम बात करेंगे, ये कंप्लीटली एयर टाइट है, ये कहीं से कहीं तक भी ओपन नहीं है। इसको ओपन करने के लिए आपको इसे फाड़ना पड़ेगा। इसे हम इस ट्रे पे लगा देते हैं। 50 ml पानी हमने इस सिरिंज में लिया है, ये देखने के लिए कि इन दोनों की ऑब्जर्विंग कैपेसिटी क्या है। और इस 50 ml पानी को हम इस सैनिटरी नैपकिन पे डालेंगे, जो मार्केट का सबसे बेहतरीन क्वालिटी का सैनिटरी नैपकिन कहलाया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पानी की डेंसिटी और ब्लड की डेंसिटी में बहुत फर्क होता है। अगर कोई भी मटेरियल पानी को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है तो ब्लड को कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा। मार्केट में इनकी एडवर्टाइजमेंट बहुत ही यूनिक दी जाती है और उसमें ये शो किया जाता है कि ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की सैनिटरी नैपकिन है और इनकी ऑब्जर्विंग कैपेसिटी जो है बहुत शानदार है। सेम क्वांटिटी 50 ml पानी हमने और लिया है। हम उस 50 ml पानी को इस सेकेंड सैनिटरी नैपकिन जो एरीज है इस पे डाल रहे हैं और हम देखते हैं कि इन दोनों की ऑब्जर्विंग कैपेसिटी क्या है। सेम क्वांटिटी में हम दोनों पे डाल दिया है। अब हम उस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि हमें ये जानना जरूरी है कि इन्फेक्शन क्यों और कैसे होता है। जब बॉडी से ब्लड डिस्चार्ज होता है मेंस्ट्रुएशन टाइम में, उसमें से बैक्टीरिया और जर्म्स निकलते हैं। वो बैक्टीरिया जर्म्स जिस मटेरियल पे ब्लड के साथ में आ रहे हैं, अगर उस मटेरियल ने उस ब्लड को ऑब्जर्व नहीं किया तो वहां नमी और गीलापन रहेगा। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, बैक्टीरिया को नमी और गीलापन मिलते ही वो लाखों की तादाद में दोबारा पैदा हो जाते हैं और जब वो लाखों की तादाद में दोबारा पैदा होंगे तो बॉडी में री एंटर करेंगे। इंटरनल पार्ट में 2 फिलिपिन ट्यूब्स होती हैं। पहली ट्यूब के कांटेक्ट में जाएगा तो इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। इन्फेक्शन के सिम्टम्स कमर में दर्द, वाइट डिस्चार्ज, लिकोरिया या फर्दर गायनिक प्रॉब्लम। सेकंड ट्यूब में ट्रांसफर होगा तो बच्चे नहीं होंगे या बच्चे मिसकैरेज होंगे या क्रिटिकल डिलीवरी से होंगे, इट्स कॉल्ड सिजेरियन, जो कि मोर देन 95% आज की डेट में हो रहा है। और फाइनली जब वो यूट्रस में जाएगा तो यूट्रस आइदर सर्वाइकल कैंसर, ये इसका रीजन है। अब हम दोनों को दोनों हाथों से छू के देखते हैं। जैसे कि आपके सामने हमने इनको दबा के अच्छे ढंग से देखा और आप देख रहे हैं कि ये कंप्लीटली ड्राई है और पूरा दूसरा गीला है। क्या रीजन है कि ये ड्राई है और ये गीला है? अगेन हम 50 ml पानी और ले रहे हैं और ये सेम क्वांटिटी हम एरीज सैनिटरी नैपकिन पे दोबारा डालेंगे। अब हमने इस पे 100 ml पानी डाल दिया है और मार्केट का जो है वो एज यूजुअल आप देख रहे हैं कि इसमें पूरा पानी तैर रहा है। आखिर इसमें ऐसा क्या वर्स्ट मटेरियल यूज किया गया है जो कि इतना नुकसानदायक है?
आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। हम इसकी पहली लेयर को ओपन कर रहे हैं। इसमें एक स्ट्रिप नजर आ रही है और इसमें भी एक स्ट्रिप नजर आ रही है। देखते हैं वाकई इन दोनों में स्ट्रिप है या नहीं। ये इसका फर्स्ट लेयर है आपके सामने, और अगर आप इसे देखें ध्यान से तो ये स्ट्रेचेबल है, यानी रबर। ये रबर मटेरियल है। आप समझ सकते हैं कि बॉडी के जिस ऑर्गन से ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, जो बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट है, अगर वहां पे इस मटेरियल का यूज किया जाए तो वो कितना नुकसानदायक हो सकता है। हम इसकी दूसरी लेयर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें कोई चिप नहीं है, एक कलर मटेरियल है। कलर इट्स कॉल्ड केमिकल। इसका यूज करने का यहाँ क्या लॉजिक है? कंपनी को अपने प्रोडक्ट के सेलिंग से मतलब है, उसे कस्टमर की सेहत से कोई लेना देना नहीं है। इस लेयर को हम आपके सामने, ये सारा पानी आपके सामने बाहर आ गया, और इस लेयर को अगर हम देखेंगे तो ये सिंथेटिक मटेरियल है, यानी ये कॉटन नहीं है, ये कंप्लीटली सिंथेटिक है। आप कितनी भी कोशिश कीजिए ये फट नहीं रहा है। ये इसकी तीसरी लेयर है जिसमें इन्होंने फाइबर मटेरियल यूज किया है। इसके अंदर एक केमिकल जेली है जो कि बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है, और ये सारा पानी आपके सामने बाहर आ गया। और सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक मटेरियल है जो कि एनवायरमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, और वो आपके सामने है। ये है हार्ड पॉलीथिन। आप देख रहे हैं ये हार्ड पॉलीथिन है। ये कितना नुकसानदायक है, यानी बॉडी के सबसे सेंसिटिव ऑर्गन पे अगर इसे अप्लाई किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि इससे क्या क्या बीमारियां हो सकती है। अब आप ही के सामने हम दोबारा हमारे इस मटेरियल को चेक करते हैं, और जब इसे आप चेक करते हैं, छू के दोबारा देखते हैं, पूरा दबा के, कंप्लीटली ड्राई, यानी इसमें एक बूंद भी पानी नहीं है। इसे हम ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या मटेरियल यूज किया गया है। ये इसकी सबसे पहली लेयर है, और इसमें ये चिप है, और इस चिप का क्या काम है हम इस पर भी बात करेंगे। ये इसकी पहली लेयर है, प्योर कॉटन, इट्स कॉल्ड सर्जिकल बेस कॉटन। इसकी दूसरी लेयर, ये आप देख रहे हैं, इट्स ऑल्सो सॉफ्ट कॉटन। इसके अंदर ये एक मटेरियल है, इस मटेरियल को आप कितना भी दबा दीजिए, इसमें से पानी एक बूंद नहीं निकलेगा। इट्स कॉल्ड जेली। ये ऑर्गेनिक मटेरियल है जो कि केले के तने से पाई जाती है। इसका यूज 5 स्टार और 7 स्टार ब्यूटी पार्लर में फेस और बॉडी मसाज में भी यूज किया जाता है। इसे कितना भी दबा लीजिए, इसमें से एक बूंद पानी नहीं आएगा। ये इसकी नेक्स्ट लेयर, कंप्लीटली ड्राई, और इसे फाड़ेंगे कॉटन। ये इसकी अगली लेयर, ये भी आप देखिए सॉफ्ट कॉटन। और ये इसकी लास्ट लेयर है, जहां प्लास्टिक था ये बायोडिग्रेडेबल पेपर है, क्योंकि आप प्लास्टिक को कभी भी इस प्रकार से नहीं फाड़ सकते। जैसे कि आपने देखा दोस्तों कि जाने या अनजाने में अवेयरनेस की कमी की वजह से हम अपने घर में कितनी भयंकर बीमारियां ला रहे हैं। ये चिप नैनो बायो चिप है जो कि बॉडी के नेचुरल वर्किंग कैपेसिटी को इंप्रूव करता है, और ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पेन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, नेगेटिव आयन पैडिक चिप है जो कि नैनो बायो टेक्नोलॉजी से बनी हुई है, जो नॉर्मल डेज में लेडीज के मेंस्ट्रुएशन टाइम यानी मासिक धर्म के दौरान जो पेट में दर्द, कमजोरी, थकावट, चिड़चिड़ापन, इवन जो बैड स्मेल यानी खून से जो बदबू आती है, ये उन सभी चीजों को कंट्रोल करती है। इवन बॉडी में हो रहे इन्फेक्शन को भी खत्म करती है। आप सभी से मेरा निवेदन है, कृपया खुद को और अपने परिवार को और अपने समाज को बचाएं साइलेंट किलर सैनिटरी नैपकिन से। धन्यवाद।